ओम शांति। 25 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली के अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। तो कोई भी स्थूल चीज़ों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि वो अधिक से अधिक शक्तिशाली बन सके। इसी तरह से हम भी आत्मिक स्थिति में रह करके अपने संकल्पों को जितना शक्तिशाली बनाते जाएंगे, अर्थात कि यह देह की दुनिया से परे उन संकल्पों को करते जाएंगे। क्योंकि अगर नीचे होंगे हमारे संकल्प, नीचे अर्थात इस देह में हमारी स्थिति जब नीचे होगी, इस देह में दिखने वाली दुनिया में फंसी हुई होगी, तो वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले सकती है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को भी अगर स्थूल रीति से हम देखना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर होकर के अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें क्लियर पता चलती है। लेकिन उसी के लेवल में अगर होंगे या हमसे जो है वो थोड़ी सी अगर ऊंची भी होगी तो हमें क्लियर पता नहीं चल सकेगा। इसी तरह से जितनी जितनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी, अर्थात आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, तो फिर क्या होगा, संकल्प कम। नहीं तो फिर क्या होगा, हम ये नहीं वो होगा, वो नहीं वो होगा। लेकिन स्थिति ऊपर होने से हम एक टिक जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। बुद्धि पावरफुल होगी क्योंकि वो झंझटों से, देह की झंझटों, देह की दुनिया की झंझटों से दूर होगी, तो वो यथार्थ निर्णय ले सकी, जिसको ही बाबा कह रहे हैं कम खर्च वाला नशीन। तो फिर उससे जो समय की, संकल्पों की बचत होती है, तो जब अपने में से हम फ्री होंगे तो क्या करेंगे, औरों को भी उसी आत्मिक स्थिति में हम देखेंगे, तो उनको भी एक तरीके से हम शक्ति प्रदान करेंगे। कैसे? वाइब्रेशन से, हमारी वृत्ति से या संकल्प से, सोच से जो है उनको भी उनके सत्य स्वरूप में जब हम देखेंगे तो उनकी भी सेवा हो जाएगी, उनकी भी जो है वो आत्मिक स्थिति जागृत